आरबीआई की 5 सबसे बड़ी खुशखबरी की जानकारी आज आपके साथ साझा करेंगे। भारत के जितने भी बैंक खाता धारक हैं उनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा के तरफ से जो 5 बड़ी इंपॉर्टेंट खुशखबरी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और ये खास करके खाताधारकों के लिए बहुत ज़्यादा लाभ और फायदा देने वाला जानकारी है, जिसमें संजय मल्होत्रा के द्वारा सबसे पहली और इम्पोर्टेंट खुशखबरी जो दी गई है, जिसमें अभी भारत में जितने भी बैंक हैं या फिर एनबीएफसी जो इंस्टीट्यूशन है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज है उन सभी के लिए और बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि भारत में सभी बैंकों के लिए एक समान ब्याज दर तय किया जाएगा। यानी कि देखिए, आप कभी बैंक में जाते हैं, आपको लोन लेना होता है तो अलग अलग बैंकों में आप जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग ब्याज दर आपको बताया जाता है, जिसमें चाहे पर्सनल लोन हो या फिर बिजनेस लोन हो, कार लोन हो या अन्य प्रकार के लोन का रेट जो है बैंक में अलग होता है, एनबीएफसी जो कंपनीज है उसमें अलग होता है, प्राइवेट बैंक में अलग होता है, गवर्नमेंट बैंक में अलग होता है। लेकिन अब आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि भारत में कर्ज की ब्याज दरों से जुड़े नियम एक समान होंगे, यानी कि अलग अलग ब्याज दर का नियम नहीं होगा, बल्कि हर जगह चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो या बैंक हो, हाउस लोन का रेट जो है, पर्सनल लोन का जो रेट है या बिजनेस लोन हो, कार लोन हो, अन्य प्रकार के लोन हो, उसका ब्याज दर जो है एक समान रखने को लेकर के आरबीआई के द्वारा जानकारी दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए कर्ज का ब्याज दर तय करने के नियमों में बड़ा बदलाव बहुत जल्द करने वाला है। इसका मकसद सभी वित्तीय संस्थानों में एक जैसी व्यवस्था लागू करना और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करना है। आरबीआई जल्द ही मसौदा दिशा निर्देश जारी करेगा। अब चलिए कुछ अगली बड़ी खुशखबरी की जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं, जिसमें भारत में कुछ दिन पहले ही हम आप लोगों को बताए थे कि बहुत जल्द प्लास्टिक के नोट भारत में आएंगे और उसको लेकर के भी आरबीआई से देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी सामने आ गई है। और इसमें पहले चरण में 10 और 20 रुपए के नोट आने को लेकर जानकारी दी गई है, यानी कि पहले चरण में जब प्लास्टिक के नोट आएंगे तो 10 रुपए और 20 रुपए के नोट जो है आएंगे। आरबीआई गवर्नर ने इसको लेकर के कहा है कि अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट जारी करने की तैयारी की जा रही है। वहीं संजय मल्होत्रा ने कहा कि ये नोट खास तौर पर कम मूल्य वर्ग के नोटों के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि इनका उपयोग और चलन बहुत ज़्यादा होता है छोटे नोटों का। और यही जानकारी जो है, सरकार ने भी 10 और 20 रुपए के ऐसे नोट जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी सरकार ने भी दे दी थी। तो प्लास्टिक के नोट 2027 में जो है आने को लेकर के आरबीआई के तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। उसके बाद जो सबसे बड़ी खुशखबरी भारत के सभी बैंक खाता धारकों के लिए है कि लगातार चौथी बार रेपो रेट में भी बदलाव को जो खबर थी कि देखिए, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रेपो रेट में कटौती करता है तो भारत के सभी प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक के भी लोन के जो ब्याज दर होते हैं उसमें भी कटौती हो जाती है और ईएमआई में भी कुछ लोगों को लाभ मिलता है। तो जो रेपो रेट के दर में जब आरबीआई बदलाव करता है तो बैंकों पर उसका प्रभाव पड़ता है और डायरेक्ट जितने भी खाता धारक होते हैं उन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी जो तनाव की स्थिति पश्चिम एशिया में चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अभी आरबीआई ने जो बुधवार को जानकारी जो सामने आई है उसमें उम्मीद के मुताबिक प्रमुख नीतिगत दर रेपो को इस साल लगातार चौथी बार 5.25% पर कायम रखा है, यानी रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। ये एक अच्छी खबर है। और आरबीआई ने दिसंबर 2025 से अपनी बेंचमार्क रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव भी नहीं किया है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देने पर वसूलता है। यानी कि देखिए, बैंक भी आरबीआई से लोन लेते हैं, तो जो बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं और आरबीआई जो
उसमें ब्याज दर तय करता है, वहीं रेपो रेट होता है, यानी कि कितना कमर्शियल बैंक से ब्याज आरबीआई लेगा, और उसके दर में यदि कटौती होती है तो बैंक पर उसका कम देनदारी होता है, और बैंक का कम देनदारी होता है तो ग्राहक पर भी ब्याज दर में कुछ छूट मिल जाता है, जिससे डायरेक्ट जो है कस्टमर खाता धारक को इससे फायदा होता है। और जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक का भी ब्याज दर बढ़ जाता है और ग्राहक को भी अधिक ब्याज जो है चुकाना पड़ता है। तो ये रेपो रेट है और आरबीआई के रेपो रेट में अभी स्थिरता बना हुआ है, तो इसलिए जो है ब्याज दर का जो अभी बदलाव की जानकारी है उसमें कोई बदलाव नहीं है, यह अच्छी खबर है। चलिए अब अगली जो बड़ी खुशखबरी है उसकी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आरबीआई के द्वारा 22 साल बाद फिर शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करने को लेकर के जानकारी दी गई है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 साल बाद नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी। इसके लिए केंद्रीय बैंक जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी करेगा। इससे पहले 2004 में इन्हें लाइसेंस देने की प्रक्रिया को रोक लगा दी गई थी, यानी कि शहर में जो सहकारी बैंक के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है। 2004 से ही इस पर रोक लगा दी गई थी, फिर एक बार आरबीआई जो है अब इसको शुरू करने जा रहा है। और पांचवी जो बड़ी खुशखबरी भारत के सभी बैंक खाता धारकों के लिए जो आरबीआई की तरफ से है उसको समझ लीजिए। एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर कल हमने वीडियो में जानकारी दिया था, उसमें संजय मल्होत्रा जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने कहा है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर पर अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो कमर्शियल जो बिजनेस ऑनर होते हैं उनको जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर चार्जेस को लेकर के जो ये एमडीआर होता है, अब इसमें अभी उनका कहना है कि इंतजार करना होगा और इस पर अपना रुख अपनाना जो है अभी स्पष्ट करना उचित नहीं होगा। डिजिटल भुगतान से जुड़े कानूनों में सरकार के प्रस्तावित संशोधनों के बाद एमडीआर लागू होने की अटकलों के बीच उन्होंने यह बात कही है। लगातार ये खबर चल रही है कि एमडीआर सरकार लागू कर रही है, क्योंकि एमडीआर को लेकर के संशोधन विधेयक भी लोकसभा में सरकार के द्वारा पेश किया गया है, इसको लेकर चर्चाएं तेज है। लेकिन आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने इस पर अभी कोई भी स्पष्ट बात कहने से मना किया है, और उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचा में निवेश जरूरी है और इसकी लागत किसी न किसी को उठानी होगी। इसके लिए दो विकल्प है, पहला आम जनता कर के माध्यम से इसकी लागत उठाए, दूसरा उपयोगकर्ता भुगतान मॉडल यानी यूजर पे के तहत मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जाए। तो इस पर अभी कोई भी बड़ा फैसला नहीं आया है कि एमडीआर जो है लागू किया जाएगा नहीं लागू किया जाएगा। तो स्पष्ट है कि अभी कोई भी देनदारी जो है किसी को ऊपर नहीं लगाया जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बड़ी खुशखबरी है कि एमडीआर पर अभी कोई बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से भी यह जानकारी स्पष्ट नहीं किया गया है। वहीं ग्राहकों के लिए क्या अब बदलने वाला है, चलिए उसकी जानकारी भी दे देते हैं। नए जो प्रस्ताव है आरबीआई का उसके तहत बैंक और एनबीएफसी के लिए ब्याज दरों से जुड़े मौजूदा नियमों को एक रूप बनाया जाएगा। साथ ही सीमांत लागत आधारित ब्याज दर और ब्राहा मानक ब्याज दर व्यवस्था से जुड़े परिचालन संबंधी मुद्दों का भी समाधान किया जाएगा। वहीं साथ ही आरबीआई ब्याज की गणना के तरीके और ब्याज दर बदलने की तारीखों को भी मानकीकृत करना चाहता है। इससे एक जैसे नियम लागू होंगे और ग्राहकों के लिए तुलना करना आसान होगा। मौजूदा समय में अलग अलग बैंकों का ब्याज दर अलग अलग होता है, उसकी काउंटिंग या तुलना करना या फिर किसमें कितना ब्याज दर लगेगा, कितना मुझे फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इसका कैलकुलेशन थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और अब आरबीआई का मौजूदा जो ये रूल है उसमें संशोधन करते हुए जो बताया गया है कि मौजूदा समय में कई बैंक और वित्तीय संस्थान अलग अलग तरह के कर्ज अलग अलग तरीके से ब्याज दर तय करते हैं। इससे ग्राहकों को यह समझने में दिक्कत होती है कि उनकी मासिक किस्त या कुल ब्याज भुगतान कैसे तय किया जाएगा। नए नियमों के लागू होने के बाद ब्याज दर तय का तरीका भी बदल जाएगा और इससे लोगों को आसानी से समझ में आएगा कि बैंक का ब्याज दर कितना होगा। और जब कर्ज की ब्याज दरों से जुड़े नियम एक समान होंगे तो ग्राहकों को सबसे बड़ा इसमें राहत और फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये आज के इस वीडियो में
जो आरबीआई की 5 सबसे बड़ी खुशखबरी बैंक खाता धारकों के लिए था, उसकी जानकारी हम आपके साथ साझा की। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। साथ ही इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय सर।